हेलो, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम, सत श्री अकाल। तो मेरे फ्यूचर टॉपर्स कम साइंटिस्ट, तो आप सबको एक ट्रेंडिंग फ्रेज तो पता ही होगा। कौन सा फ्रेज सर? अरे रील्स स्क्रॉल करते वक्त आ ही जाता है ना। कौन सा फिर? रील्स तो हम लोग ने बहुत देखी है। तो वो फ्रेज कौन सा है? वो है इफ यू नो यू नो। है ना, ये वाला फ्रेज सबको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, है ना। तो ये फ्रेज जैसे ना हमारे फिजिक्स में एक कंसेप्ट है। अच्छा सर, कौन सा कंसेप्ट है भाई इस फ्रेज के जैसा? हमने तो कभी सुना नहीं। आप तो कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कोई कंसेप्ट थोड़ी हो सकता है। अरे भाई है। कौन सा कंसेप्ट है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इसको समझ गए ना मेरे भाई, तो एग्जाम लिखते वक्त न्यूमेरिकल दिखते ही दिमाग खुद से बोलने लगता है, इफ यू नो यू नो। तो चलिए, आज आपके इस वाई के इफ यू नो वाले कंसेप्ट को अनलॉक करते हैं। तो वेलकम बैक टू फिजिक्स विद प्रज्वल सर इन मिशन होमी बाबा 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अभी मोशन पार्ट 3 तक बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में देखा था एक्सेलरेशन के बारे में भाई, है ना। एक्सेलरेशन में देखा था हमने सर, हाँ सर याद आ रहा है, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला तो याद आ रहा है ना। तो उसके आगे भी बढ़ते हैं, है ना। उसके आगे ठीक है। तो आज हम करने वाले कंटिन्यू मोशन पार्ट 4। ठीक है, तो मोशन पार्ट 4 में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है हमारा इफ यू नो वाला कंसेप्ट। ओके, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। अरे सर, गांधी जी को याद कर दिया आपने। कोई बात नहीं, चलो गांधी जी की यादों में हम लोग ये पढ़ लेते हैं ना। तो 3 इक्वेशन है हमारे पास मोशन की। तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? भाई देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई है नहीं, मतलब सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है। जैसे आप एसएससी तो पढ़ते ही होगे यार, इतना तो पता ही होगा आपको कि हमारे जो कौन से बॉडीज है, कौन सी बॉडीज है, जो कि लेजिस्लेटिव है ना, उसके बाद जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के पास कैसे सेम पावर्स है, वैसे ये 3 इक्वेशन है हमारे, है ना। ये 3 इक्वेशन जो है समान लेवल पे है ना। क्या बोलते हैं हम लोग उससे? चेक एंड बैलेंस सिस्टम, बराबर है। तो एसएसटी भी पढ़ा करो, ठीक है। तो वैसे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं भाई कौन से है। चलो, इफ यू नो वाला कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट भाई बता रहा है हमें, कुछ तो भी बता रहा है भाई, कुछ तो भी बता रहा है, सुन लेते हैं ना। क्या बोल रहे हैं हमें? These equations relate 5 variables of motion for an object moving with uniform constant acceleration। अरे बाप रे, क्या बोला है यहाँ पे कि ये इक्वेशन जो है इसमें 5 वेरिएबल्स है बोलते हैं, ऑफ अ मोशन ऑफ एन, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, विथ अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दूध के बिना खीर नहीं बन सकती, वैसे विदाउट यूनिफॉर्म मोशन हम लोग ये 3 लॉ लगा ही नहीं सकते, बराबर है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन होना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों इक्वेशन लगाने के लिए। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो सॉरी मेरे भाई, तुम ये 3 इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो, है ना। बहुत अच्छे से और बहुत एकदम दिमाग में फिट कर दो, है ना। एक कोई सा भी कोंटा खाली होगा उसमें डाल दो उसको, है ना। तो इतना तो समझ गया होगा कि सर, अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं तो हम लोग कौन सा मोशन यूज करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसके अलावा कोई हुआ तो ना भाई, हमसे ना हो पाएगा, ऐसी बात है ना। तो अभी देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन कौन है भाई, कौन कौन है जो इसके साथ है खड़ा, है ना। उसके गैंग दिख रही है मेरे को पूरी, ठीक है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, ओ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है बोलते। हम्म सबसे पहला इनिशियल वेलोसिटी यू। अच्छा, अगर तुम्हें कहीं भी यू दिखे, यू मतलब नॉट योर सेल्फ, है ना। यू मीन्स यू, नॉट यू, यू जो अल्फाबेट वाला यू है हमारे पास, वो वाला यू, ठीक है। तो यू दिखे मतलब इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ओके।
तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। अरे भाई किसी चीज़ का शुरुआत है तो उस चीज़ का अंत भी तो होगा, तो इसीलिए वी हैव फाइनल वेलोसिटी विद अस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, दैट इज स्मॉल। हाँ एक बात याद रखना कि ये जो सारे लेटर्स है ये स्मॉल में यूज़ करने हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू से हम लोग डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल सॉरी स्मॉल वी से। देखो ये स्मॉल यू और ये स्मॉल वी, ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि हमने ये कहाँ पे देखा था, मोशन पार्ट 2 में देखा था भाई। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, अच्छा 3 में भी देखा था एक्सेलरेशन में, है ना। तो ये तो भूलने नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन थर्ड, स्मॉल ए, अच्छा स्मॉल ए दिखे तो एप्पल के लिए नहीं है वो ए किसके लिए है, वो एक्सेलरेशन के लिए है भाई, समझ आया, ठीक है। टाइम टेकन, द टाइम विच इट रिक्वायर्ड, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। याद रखो याद रखो याद रखो, क्या याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, एक्सेलरेशन स्मॉल ए, टाइम टेकन स्मॉल टी। तो स्मॉल को तो भूल ही जाओ क्योंकि सब लोग किस में है, स्मॉल में ही है ना। तो स्मॉल को तो हम लोग को कुछ इतना ये नहीं, क्या स्मॉल को अगर हमने याद भी नहीं रखा, याद भी नहीं रखा मतलब वैसे नहीं, वैसे हमें याद रखना है कि हमें सारे लेटर जो है, सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल में ही यूज़ करने हैं, बट सारे वेरिएबल स्मॉल में ही यूज़ करने हैं, बट हर बार स्मॉल बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए, टाइम टेकन टी, और गौर से देखो, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं भाई। अच्छा सर मैंने बोला था हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं सर। तो लीनियर मोशन में क्या बोला था मैंने बोला था कि लीनियर मोशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हम लोग डायरेक्शन लीनियर मोशन में चेंज करते नहीं हैं, इसीलिए रिविजन करा करो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम टेकन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में अगर कभी बोला कि डिस्टेंस निकालना है या फिर कभी कभी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो भाई उधर नहीं बोलना कि यार सर ने तो हमें बताया था कि हम लोग सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर कोई के बोला कि सर ने तो बोला था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं, हम दोनों निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला है, वहाँ पे स्लैश है ना। तो ये अच्छे से समझ गए कौन से इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम टेकन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, UVATS, गॉट इट, ऑल क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा कौन से 3 इक्वेशन है सर हमारे पास, इतने देर से आप बोल रहे थे इफ़ यू नो वाला कंसेप्ट पढ़ना है हमें, तो कौन से 3 इक्वेशन है ऐसे कि जो अगर हमने अच्छे से कर लिए तो हमें एग्जाम में हमारा दिमाग बोलेगा या फिर हमारा हम खुद को बोलेंगे इफ़ यू नो, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कौन से है, तो ठीक है। तो ये वाले हैं भाई, वो कौन से है, सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, किसका है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम। तो अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके क्लियर है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v is equals to u plus at, v final velocity equals to u initial velocity plus a acceleration into t time। अभी आपको अच्छे से समझ गया होगा, है ना। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड इक्वेशन पोजीशन और टाइम का क्या है रिलेशन है भाई, किसका, पोजीशन और टाइम का रिलेशन है, व्हाट्स योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस दैट इज s, और डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। मतलब अगर मैंने डिस्टेंस बोला या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला तो दोनों, मेरा कहने का मतलब क्या है, s, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम t स्क्वायर, दैट इज टाइम का स्क्वायर, गॉट इट, समझ रहे हो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन
इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। बिकॉज इस इक्वेशन में टाइम हमारे पास है ही नहीं भाई, टाइम तो हमारे पास है ही ना। तो पोजीशन वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वर्ड। क्लियर है? तो 3 इक्वेशन तो आपको दिख गए होंगे, इफ़ यू नो वाले, है ना? इफ़ यू नो वाले 3 इक्वेशन आपको अच्छे से दिख जाए, इसलिए मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ। अच्छे से देख लो उस इक्वेशंस को, है ना? बहुत ज़्यादा काम के है भाई वो हमारे, है ना? जब एग्ज़ाम के कठिन परिस्थिति में या फिर गंभीर परिस्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कोई काम में नहीं आता, तब ये 3 इक्वेशन हमारे काम में आते हैं। सबसे अच्छा दोस्त भी हमारा हमसे दूर बैठा होता है, हमारी मदद नहीं करता, तब कौन मदद करता है हमारी? ये 3 इक्वेशन। समझ रहे हो? तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से समझ लो, इनको क्या कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है? तो आप इसमें से नोट डाउन कर लो, आपको अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? तो आगे बढ़े। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सर हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरी आंखें, ऐसा हो रहा है क्या कुछ? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है उस पे, है ना? तो डेरिवेशन ऑफ क्या देखने वाले हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन देखने वाले हैं। अरे अरे अरे, ये कलर क्या है? ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन देखने वाले हैं। पहली इक्वेशन कैसे आई भाई? तू किधर से आया? तेरा ओरिजिन क्या है? किधर से आया तू, है ना? तो ऐसे ही हम लोग किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को बोल रहे हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को बोल रहे हैं भाई। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन देख ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ठीक है? सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन पढ़ा था सर हमने, है ना? तो एक्सेलरेशन तो पढ़ा था, ठीक है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू अपॉन टी था। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी था, राइट? तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये सबको पता भी होगा, पता होना ही चाहिए, नहीं तो फिर, है ना? ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था। तो एक्सेलरेशन का पास हमारा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमारे पास है, बराबर है, उसका इंपॉर्टेंस भी है, पर तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ नहीं होते। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन का क्या करना है हमें? आचार डालना है? नहीं नहीं, इसको निहारना है? नहीं नहीं, अरे भाई इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें मैं क्या छेड़खानी कर सकता हूँ? देखो, सब लोग एक जैसे हैं, पर टी नीचे चला गया, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई टी नीचे है, मैं टी को ऊपर भेज दूँ, है ना? ऊपर नहीं, मतलब आगे, मतलब इधर ए के साथ भेज देता हूँ, दैट इज मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या आएगा? ए टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचपन में सीखे थे हम लोग, v माइनस यू, मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, राइट? अगर मैंने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में t को उधर भेज दिया तो मुझे ये वाला कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, राइट? अभी मैं क्या कर देता हूँ, मेरे को u अभी निगेटिव दिख रहा है भाई, u के थॉट्स निगेटिव हो गए, बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, u को पॉजिटिव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? u को पॉजिटिव कर देता हूँ, तो v अकेला बचेगा इक्वल्स टू u अभी पॉजिटिव हो गया प्लस 80 तो पहले से ही पॉजिटिव थे, तो क्या आ गई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया हमारा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना? कुछ भी नहीं था, बहुत इतना सिंपल था डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, मैं भी इसको एक अच्छे से एकदम प्रॉपर वेल मैनर में लिख देता हूँ, ठीक है? तो कैसे आपके पास डेरिवेशन भी आपके नोट्स में आपके पास मिल जाएगा। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई ये इक्वेशन कैसे है, तो आप एकदम फटाक से ऐसे बता सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास था वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग? v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी करेंगे, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी करेंगे भाई।
इसमें क्या किया हमने, नाउ डिवाइड टी, सॉरी मल्टीप्लाई टी, है ना, डिवाइड से हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई टी 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 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं टी को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर का टी कैंसिल हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, यू को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। रेट से हम लोग इसको इम्पोर्टेंट है इसलिए मार्क कर देते हैं, और मैं इधर से एरो भी बता देता हूँ कि हमने किसको किधर शिफ्ट किया, यू को हमने इधर शिफ्ट किया। क्लियर है बच्चों। तो ये इतना सिंपल सा, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है। आई होप से आपको समझ गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए डेरिवेशन को। हाइड्रेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है सर, हमने डेरिवेशन पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, हमको समझ भी गया। अभी आगे फिर क्या करना है ना, शादी करनी है, नहीं शादी नहीं करनी है भाई, बहुत टाइम है अभी शादी को। एप्लीकेशन, क्या करना है, एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन सर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, अरे वो एप्लीकेशन नहीं मेरे भाई, एप्लीकेशन। उसको अप्लाई किधर करेंगे हम लोग, जो अभी हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ के एग्जाम्पल हम लोग एक आधा ले ही लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बाकी आप तो बहुत इतने टैलेंटेड, इतने होनहार स्टूडेंट्स हो, तो आपको तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का सबसे पहला रूल, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ो, बहुत अच्छे से उसको समझ लो। जितना आप क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन आपको समझेगा, है ना, और उतना ही अच्छे से आपको सोल्यूशन समझेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, एक गाड़ी थी भाई, एक गाड़ी थी, मैं तो रास्ते से नहीं, गाड़ी 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 में जा रहा था भाई हम, है ना, गाड़ी गाड़ी, ठीक है, एक कार थी। वो कार ने क्या किया बोलते, रेस्ट से खुद को स्टार्ट किया। इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कहीं पे तो भी पार्क की होगी हमने गाड़ी, है ना। फिर क्या करी, गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, गाड़ी को रेस्ट से स्टार्ट किया। इतना समझ गया कि गाड़ी भाई कुछ तो भी रेस्ट से स्टार्ट हुई। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि वो एक्सेलरेट हो रही है, बोलते कितने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो क्या हो रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रही है भाई। फॉर कितने समय के लिए, 5 सेकेंड के लिए। कितने समय के लिए, 5 सेकेंड के लिए। अच्छा, अभी फिर हमें समझ गया, क्या समझ गया, कि हमें गिवन क्या क्या है ना। सबसे पहले क्वेश्चन निकाल के तो हम लोग गिवन ही लिखते हैं ना, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। देखो, गिवन लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको समझ जाता है कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। बहुत सिंपल है, बराबर है। तो सबसे पहले गिवन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला था मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है या फिर रेस्ट में आ रही है, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और रेस्ट में जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे कौन 0 होगा, यहाँ पे 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अच्छा, तो एक्सेलरेशन हमें दिया है, ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। उसके बाद समय दिया है, समय की सीमा को कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हमें गिवन है। ओके सर, तो समझ गए हम लोग, हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर, अगर फर्स्ट इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है। देखो, यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट इक्वेशन का एग्जाम्पल है, बट तुम्हें एग्जाम में गिवन होगा क्या, नहीं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए पता चलेगा, इफ़ यू नो द इक्वेशन जो लगानी है हमें, तब आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इसीलिए इफ़ यू नो वाला कंसेप्ट है भाई, है ना। इफ़ यू नो, जितना अच्छे से हम लोग इस पे इफ़ यू नो कर लेते हैं ना भाई, इतना अच्छा यहाँ पे भी इफ़ यू नो करना है, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। कोई कैसी है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, अच्छा भाई ऐसी है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 दी है। इस इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी पूछा है क्वेश्चन में, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, है ना। अरे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेंगे। तो v इज इक्वल्स टू
u की वैल्यू हम लोग अभी सब्सटीट्यूशन करेंगे, हम लोग अभी क्या करेंगे, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो u इक्वल्स टू 0 दिया है, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 दिया है, इनटू टाइम कितना दिया है 5 दिया है। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 टू ज़ा 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि क्या है वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। जी हाँ सर, है ना। तो इतना समझ गया आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बहुत, है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप तो एकदम 200 आउट ऑफ 100 बराबर है। तो ये तो समझ ही गया होगा, फाइनल वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, थ्रू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ठीक है। अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है तो हम लोग इससे एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं, अगर 2 आया दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, तो रफ में निकालेंगे ना, इधर रफ में निकाल लेते हैं। तो रफ में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है हमारे पास। तो वी की वैल्यू क्या है, वी इज 10 आ गया हमारे पास, माइनस यू क्या था, यू क्या था, यू क्या था 0 था, अपॉन टी क्या था 5 था। तो 10 माइनस 0 इज 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ये है ना। ठीक है, तो इतना समझ गए सब लोग, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या बोला है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अच्छा सर, हमने फर्स्ट इक्वेशन तो देख ली, अभी हम लोग हमें क्या देखनी है, सेकंड इक्वेशन देखनी है। देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं पहले आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग अच्छे से उसको लिख लेंगे, ठीक है। पहले मैं डिराइव कर देता हूँ, कैसे डिराइव हो गई, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हमारे पास। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको दिख रहा होगा, है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एस बोल दूँ, जैसा हमने देखा था, है ना, वेरिएबल्स के इसमें, और टाइम को मैं टी बोल देता हूँ। तो क्या मैं एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते, है ना, कौन मना कर रहा है आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। अभी वी क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सर हमने पढ़ा था शायद से, तो धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही धुंधला हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर का था, हमने रिवीजन तो करी ही नहीं। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ मैं अगर आपसे, कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, v प्लस यू अपॉन 2, ये था हमारे पास एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको इसमें डाल दूँ, हाँ सर डाल लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2, इसको पूरे को होल को मल्टीप्लाई क्या होगा, टी होगा, राइट। अभी अभी हमने कुछ तो भी एक इक्वेशन डिराइव करी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं इधर किधर डाल सकता हूँ, कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि हमें पता है वी नो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मैं v को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, v मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन में, हाँ सर दिख रहा है हमें इक्वेशन में भी, तो मैं v को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू v की जगह मैं क्या लिखता हूँ, u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2, और इसके होल में मल्टीप्लाई क्या है, t है। ये स्टेप समझिए सबको, पक्का दिख रहा है सबको, राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, बाकी तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं हमें। सिंप्लीफाई, s इज इक्वल्स टू यू प्लस यू का होगा 2u होगा, जी हाँ, और प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी होगा,
इतना क्लियर है सबको? अभी हम लोग बचपन में पढ़े थे भाई एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? ए प्लस बी अपॉन सी हुआ तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। वही यहाँ पे अप्लाई कर दो, 2u/2 प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये 2 तो कैंसिल हो रहा है भाई, कैंसिल करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना। तो वैसे ही हमें क्या मिल गया फिर, u प्लस ए टी। और मैं ये 2 को 1/2 लिख सकता हूँ क्या? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं हमें, बट हमें समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है उधर। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, u प्लस हाफ ए टी लिख सकता हूँ मैं। इसको मल्टीप्लाई कौन है? टी है। अगर मैंने टी को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी और प्लस प्लस सेम लिखेगा वो। ठीक है, टी टी इंटू टी क्या होगा? टी स्क्वायर होगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल गया है ना। ये क्या बन गया मेरे से होते रहता होते रहता। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया है। हाँ, एक और बात, ये तो हो गया हमारा, जस्ट हम लोग अलजेब्रिकली इसको क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं ना, थ्रू इक्वेशंस। हम लोग इसको थ्रू ग्राफ भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, वो हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये अच्छे से कर लीजिए। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, है ना। मैंने अच्छे से लिख दिया, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। इधर वी नो कर दीजिए, वी नो। क्या पता है हमें? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है हमें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये भी आप इधर ऐसा थोड़ा सा साइड में लिख सकते हैं, अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो आई होप से ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर से एप्लीकेशन आ गया। फिर से एप्लीकेशन आ गया भाई, कंसेप्ट एप्लीकेशन, कंसेप्ट एप्लीकेशन यही देखना है हमें, है ना। क्योंकि होमी बाबा जो एग्जाम है हमारे पास, वो कैसी है? एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एग्जाम है। आपकी आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपके एक्सपेरिमेंटल स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपके जो क्यूरियोसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन को देखने का नजरिया, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। पीओवी, इफ यू नो यू नो वाला कंसेप्ट, है ना। ठीक है, तो सर कुछ ज़्यादा ही जेंजी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको? तो ऑफ कोर्स आई एम जेंजी, तो हम लोग जेंजी जैसे ही बिहेव करेंगे भाई, है ना। तो हम लोग पीछे क्यों रहे? ठीक है, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बस ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को फिर से लाइन टू लाइन पढ़ना है और हमें क्या निकालना है? गिवन निकालना है। क्या निकालना है? गिवन। तो गिवन लिखेंगे हम लोग। इसके मैं 2 पार्ट्स कर देता हूँ, फिर कैसे, फिर हमें बाद में लिखने के लिए दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो अब बस ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। बस जो है बोलते वो चल रही है, कैसे चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कैसे चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि शुरुआत में हमें बताया कि क्या है ये, इतने इतने स्पीड से वो चल रही है भाई, इतने इतने स्पीड से वो चल रही है भाई, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यूँ तो हमें इतने सेंटेंस हमें ये मिल गया। अभी आगे पढ़ते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन गिवन है हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? इतना हमें एक्सेलरेशन गिवन है। आपको इधर से अच्छे से दिखेंगे, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, है ना। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें क्या है? गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर 4 सेकेंड्स, मतलब समय भी दिया है हमें, है ना, टाइम इज मनी वाला समय। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, टी हमें क्या गिवन है? 4 सेकेंड्स गिवन है। तो क्या निकालना है हमें? हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर। अच्छा, डिस्टेंस बोला है सर, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कौन सा इक्वेशन लगेगा? सेकंड इक्वेशन लगेगा, है ना। ऐसे ही इफ यू नो यू नो, बराबर है। अगर आपको पता है कि डिस्टेंस इज और डिस्प्लेसमेंट मतलब ही एस है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वेशन तो अभी हमने डिराइव करी ना, देख भी लेते हैं। ये देखो एस 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 एस, है ना।
तो अगर हमें पता है कि s का मतलब डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूमेरिकल तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल नहीं है, बस उसे क्या करना है, प्यार से समझना है ना। जैसे आप उसको समझते हो, है ना, तो इधर भी आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो टू फाइंड क्या है हमारे पास, टू फाइंड देखो, आपकी होमवर्क एग्जाम जो है वो एमसीक्यू पैटर्न है, तो आपको थ्योरी लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं यहाँ पे क्यों निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको समझे कि क्वेश्चन को हम लोग अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं और हम लोग उससे कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, एस की वैल्यू करनी है। एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है हमारी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरा टी और आप प्लस, आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो इस इनकन्वीनियंस के लिए आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये मैं टी को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। टी को ऐसा ऐसा झुका देता हूँ, है ना, झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं झुकेगा साला, है ना, ऐसा। पुष्पा का डायलॉग हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो एस तो निकालना ही है हमें, यू की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 4 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1 इंटू टाइम कितना गिवन है 4। 4 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि टी क्या है, स्क्वायर है। तो 40 हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 4 4 जा 16 हो जाता है। तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 हो जाएगा पक्का। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा और 1 इंटू 8 तो 8 ही होगा। तो 40 प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास, 40 प्लस 8। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 48, और यूनिट नहीं भूलना है भाई, मीटर में है मेरे दोस्तों, ब्रो इट्स इन मीटर, है ना, ब्रो कोड, है ना। अभी तो सिस कोड भी बोलते हैं भाई, क्या क्या स्लैंग्स आ गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जनरेशन। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 48 मीटर्स का। आई होप सो आपको समझ गया होगा ये कैसे किया हमने, बहुत सिंपल था। जैसे हमने क्या किया, सेकंड जो इक्वेशन था हमारे पास उसको क्या किया, अप्लाई किया। क्लियर है, तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। ओ, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, अच्छा सर पहले दो को तो हमने देख लिया, अभी ये तीसरा कौन है, तो तीसरे को भी देख लीजिए। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है। तो अभी देखिए, ये बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, ये क्या है, बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो फिर से हमें पता है, पिछले जैसे हमने किसमें, इसमें यही यूज़ किया था, वापस वही यूज़ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू, फिर से वही यूज़ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। वो हमने कहाँ से लिया, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, एज यूज्ड इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग इसको डायरेक्ट उठा सकते हैं, या फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जैसे इसको लिया था वैसे ही यहाँ पे आप पूरे मेथड वाइज ले सकते हो, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हो, आई होप इतने तो अंडरस्टैंडिंग आप हो गए ही, ठीक है। तो और अभी 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 हमें क्या पता है, अभी हमें कुछ ना कुछ तो पता होगा, है ना, कुछ तो पता है हमें, ऐसा ऐसा कुछ तो राज पता है हमें। कौन सा राज पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। तो मैं टी को इधर बुला लूँ और ए को इधर बुला लूँ, तो है ना, उनको स्विच कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, स्विच कर देता हूँ भाई, अदली बदली, है ना, अदली बदली। तो टी क्या मिल जाएगा मुझे, v माइनस यू अपॉन ए मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल दूँ इसको, इसको 1 बोल देता हूँ मैं। नाउ पुट 1 इन इक्वेशन, अच्छा 1 को हम लोग इक्वेशन में हमारे डाल देंगे। तो 1 को अगर हमने इक्वेशन में डाला तो फिर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। स्ट्रेट लाइन से हमसे तो बनी ना, तो हम लोग इधर से यूज़ कर लेते हैं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर भी स्ट्रेट नहीं बन रही, अच्छा ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आई होप सो इतना आपको अच्छे से समझा होगा। हमने क्या किया, सेकंड इसमें से हमने उसको उठा, इक्वेशन को उठा लिया, और वो इक्वेशन में हमने ये जो है हमें पता था, वी नो है, या वी नो हमें पता है। एक्सलरेशन को हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को रीअरेंज करके
ऐसा टी का कुछ तो भी फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाय ए। इतना तो क्लियर होगा। तो अभी एस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ऊपर के टर्म ऊपर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो v प्लस यू, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए, 2a, 2 इंटू ए क्या मिलेगा हमें, 2a मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सर 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 हमें कुछ तो भी दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, जो हमने पढ़ा है मैथ्स में, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है सर हमने, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ अभी याद आया सर। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा दें, क्योंकि हमें ऐसा गिवन है तो हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, नथिंग बट सेम। तो उसको भी वो लिख देते और उसको वो लिख देते, ठीक है। तो वो में आपको समझ जाएगा ना। तो एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बनेगा फिर, राइट, यस और नो, ठीक है। तो मैं इसको इधर भेज दूँ, क्योंकि मुझे नीचे वो अच्छा नहीं दिख रहा भाई, सब लोग एक समान होने चाहिए, समानता, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो मैं इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ, नथिंग बट सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, यू स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो यू क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है भाई, निगेटिविटी हमें पसंद नहीं है ना, इसीलिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये ऐसे करके आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या था, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था भाई मेरे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ गया होगा आई गेस सो, तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा बट आपको समझ गया होगा। नोट्स हमेशा टॉपर्स के क्या होते हैं, मेसी ही होते हैं। तो आपके नोट्स भी आप, बट आप देखो, आपके नोट्स आपको पढ़ना है तो आपको जैसे समझते हैं आप वैसे लिखिए, ठीक है। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े फिर, क्या होगा फिर इसके बाद, जैसा पिछले बार हुआ था उसके पिछले बार हुआ था, क्या हुआ था, कंसेप्ट के बाद एप्लीकेशन हुआ था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एप्लीकेशन ही होगा ना भाई। हाँ एप्लीकेशन किसका, थर्ड इक्वेशन का एप्लीकेशन, किसका इक्वेशन, एप्लीकेशन, थर्ड इक्वेशन का एप्लीकेशन, थर्ड इक्वेशन तीसरा बंधा, है ना। तो इनका जो है ये क्या है, ओजी ट्रायो बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्या बोल सकते हैं, ओजी ट्रायो, ठीक है। तो ओजी ट्रायो को भूलना नहीं है, किसको नहीं भूलना है, ओजी ट्रायो को। मैं अच्छे से एक रंग से एकदम से लिख देता हूँ ओजी ट्रायो, है ना, तो ताकि आपको याद हो जाए ओजी ट्रायो। किसका किसका, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का भाई, और किसका, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का ना, ठीक है। तो ओजी ट्रायो को भूलना नहीं है भाई हमारे, ओजी ट्रायो में से कोई भी हमारे कभी भी काम में आ सकता है, जैसे कि एग्जाम हॉल में आपका फ्रेंड नहीं आ सकता, बट इन तीनों में से कोई आएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन भाई। पहले तो गिवन इधर लिख देते हैं, गिवन GIVEN गिवन, ठीक है। अ ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अच्छा ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब मैं इधर क्या लगा सकता हूँ, कोई भी इक्वेशन लगा सकता हूँ। फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ओ क्या बोल रहा है, गिवन क्या है हमें, सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, देन वी हैव डिस्टेंस दैट इज एस की वैल्यू हमें गिवन है 100 मीटर्स। तो थर्ड इक्वेशन लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू कर निकालनी है, हमें निकालनी है बिकॉज बाकी सारे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। तो ठीक है निकाल लेते हैं भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी सीखे हमने इक्वेशन सीख लिया, अभी अप्लाई कर लेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अभी एस ए के फॉर्म में लिख लेके सबको और सब्स्टिट्यूट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। वी क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15, यू है हमारे पास, यू का 15 का स्क्वायर, प्लस होगा इधर, प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा, प्लस होगा।
प्लस 2, ए तो हमें गिवन नहीं है तो ए को ए ही रखेंगे, और एस क्या है गिवन हमें 100 गिवन है। तो 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 200 ए। अच्छा, स्क्वायर निकालने की एक बहुत आसान ट्रिक बताओ। कुछ नहीं, 15 ऐसा जो भी नंबर 5 से एंड हो रहा होगा उसके अगर हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो फॉर सपोज 15 का निकालना है, तो 5 5 क्या होता है 25, सबसे पहले लिख दो 25। 1 का अगला नंबर क्या है 2 है, तो 1 × 2 क्या होगा 2, तो 225। 25 का अगर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो 3 2 जार 6। 2 का अगला नंबर क्या है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो 25 तो पीछे हमेशा का क्या है कांस्टेंट है, बस आगे की जो है वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, तो इसलिए 625 और 225 क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर्स आ गए। तो अभी मैं क्या कर दूँ, 225 को इसमें से माइनस कर दूँ, तो 625 माइनस 225 इक्वल्स टू 200 ए। 625 माइनस 225, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0 एंड 6 माइनस 2 4 इक्वल्स टू 200 ए। तो ए के लिए अभी मुझे 200 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 400 अपॉन 200, 0 0 कैंसिल। बहुत अच्छी बात हो गई, कैंसिल हो गई है ना, कैंसिल करने में बहुत मजा आता है ना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हो जा भाई कट है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एक्सीलरेशन। गॉट इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लिख लीजिए इसे, ठीक है। आगे, अच्छा लेक्चर समरी, ओके। लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी। फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, या फिर हम लोग उससे क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम का क्या है वो रिलेशन है ना। वेलोसिटी टाइम का क्या है वो, इट्स अ रिलेशन, है ना। रिलेशन मतलब वो वाला रिलेशन है ना, रिलेशन रिलेशन वो वाला नहीं, वो वाला रिलेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम का क्या है वो रिलेशन है। उसके बाद मिसिंग वेरिएबल व्हेन टू यूज, कब यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन को, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। कब यूज़ करें, जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। या फिर हम लोग मिसिंग वेरिएबल, मिसिंग वेरिएबल कौन सा है, एस है, इसमें एस है क्या, नहीं है, बराबर है, इसमें एस नहीं है। ये इक्वेशन में एस दिख रहा है क्या आपको, किधर नहीं है, एस हमें नहीं गिवन है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट लैग कर रहा है वेरिएबल। पांचों में से एक नहीं है भाई उसमें, मतलब वहाँ पे 4 ही लोग हैं हमारे, 4 ही बंदे हैं, एक बंदा किधर तो भी गायब हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या है, पोजीशन टाइम का रिलेशन है, और इसमें क्या नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है भाई इसमें, मतलब इधर भी 4 ही बंदे हैं, एक बंदा गायब हो गया है ना। 5 बंदे देखे थे हमने शुरुआत में, यू वी ए टी एस, तो इसमें एक बंदा गायब है, कौन, वी। थर्ड इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी उसका रिलेशन है, रिलेशन किसके किसके बीच में, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में है। और यहाँ पे मिसिंग कौन है, टाइम, समय, समय की रेखा, समय की सीमा, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, मनी ही यहाँ से गायब है, मतलब टाइम गायब है भाई। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, टाइम नहीं दिख रहा है ना। तो इसीलिए ये जो है हमारा पूरा लेक्चर का ओवरव्यू है। तो आई होप सो आपको समझ गया होगा ओवरव्यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। तो आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, आई होप सो, और ये आपको इफ़ यू नो वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और जो 3 ओजी, मतलब हमारा जो ओजी ट्रायो है 3 इक्वेशंस का, उसे हमें भूलना नहीं है। अगर हमने इसे नहीं भूला तो हमें एग्जाम में क्या होगा, इफ़ यू नो क्लिक होगा, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, अगर आपको 3 इक्वेशन पता है तो इफ़ यू नो। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज कन्वर्ज टू सक्सेस। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीख सके। और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।